बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ब्रिलियंट कोचिंग एकेडमी चारसद्दा। आज के शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमडीकेट 2019 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू का स्टेटमेंट अगर आप लोग देख ले तो बज़ाहिर काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन एमसीक्यूज़ को पहले हम सॉल्व भी करेंगे और बाद में मैं आपको एक आसान तरीका समझाऊंगा जिससे आप डायरेक्टली सही आंसर जो है उसको गेस कर पाओगे। अच्छा, स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स है और दोनों के मासेस क्या है, सेम है, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, इसको आप लोगों ने लाजमी नोट करना है। विथ सेम वेलासिटीज़, देखिए वेलासिटीज़ भी सेम है और मासेस भी दोनों के क्या है, सेम है। और क्या कह रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देन व्हाट विल बी द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। अगर इन दोनों के दरमियान में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है तो इनका टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा। तो इसको ज़रा ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया वन ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोनों के मासेस सेम है तो ये हो गया m और ये भी हो गया m, दोनों की वेलोसिटी सेम है। ये इसकी वेलोसिटी v, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये इसकी हो गई वेलोसिटी v। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टोटल मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम आप सब जानते हो, मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है m मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इसका मैंने मोमेंटम निकालना है तो ये हो जाएगा mv, और अगर इसका मैंने मोमेंटम निकालना है तो ये भी हो जाएगा mv। चूँकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर इसको मैं प्लस mv कह दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस mv। अच्छा, टोटल मोमेंटम का क्या मतलब होता है, दोनों के मोमेंटम्स को हमने क्या करना है, वो ऐड करना है। तो ये हो जाएगा mv प्लस इंटू माइनस एम वी, तो प्लस एम वी माइनस एम वी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन याद रखिए मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या है, तो देखिए ये हो गया किलोग्राम और ये हो गया मीटर पर सेकंड, यानी कि मोमेंटम का यूनिट हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अभी ज़रा देखें 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी ये हमारे पास करेक्ट आ रहा है। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक आसान तरीका समझाऊंगा, तो उसको ज़रा समझते हैं कि डायरेक्टली हम किस तरह से आंसर को गेस कर सकते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट लिखा हुआ है ऑप्शन ए माइनस एम वी किलोग्राम पर सेकंड, क्या ये मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम पर सेकंड में, तो हम मोमेंटम को मेजर नहीं करते, तो ये तो हमारे पास करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो डायरेक्टली निकल गया। अच्छा, 2mv किलोग्राम पर सेकंड, अगेन किलोग्राम पर सेकंड, ये मोमेंटम का यूनिट नहीं है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी बच गए ये दोनों बेचारे, तो ये है mv किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये यूनिट भी सही है, ये यूनिट भी सही है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या 0 है या फिर हमारे पास mv है। तो इसको ज़रा समझते हैं। एक बॉडी का मास m है, उसकी वेलोसिटी भी, दूसरे बॉडी का भी मास m है, वेलोसिटी भी, मासेस भी सेम है, वेलोसिटीज़ भी सेम है। तो अगर टोटल मोमेंटम हमने देखना हो तो वो या तो 2mv के बराबर हो सकता है अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास 0 आना चाहिए। तो 2mv तो ये है नहीं, तो ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता। तो जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड।